हेलो दोस्तों, आज मैं ब्लड सी द लास्ट डार्क को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक सबवे में एक आदमी आता है और वो हाते हुए एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होकर लोगों को खाने लगता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, पर वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो हिल भी नहीं रही थी। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, साया ही है। साया उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, पर वो मॉन्स्टर बच जाता है और एक लड़की को लेकर भागता है और साया उसके पीछे जाती है। और वो मॉन्स्टर उस बच्चे को कुछ करे उससे पहले ही साया आकर उस मॉन्स्टर को मार देती है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पर हम दो लड़के को भी देखते हैं और वो बच्चे इन लोगों को बचा लेते हैं पुलिस से पकड़ने से। वो लोग मुगारी नाम के एक बंदे के अंदर काम कर रहे थे जिसको कंट्रोल यानागी करती थी। मुगारी उसी गुरु का कजन था जो कि चल फिर नहीं सकता था। मुगारी और उसी गुरु के दुश्मनी बहुत बढ़ गई थी। उसी गुरु ने मुगारी की फैमिली को मार डाला था, जिसकी वजह से मुगारी भी बदला लेना चाहता था और अपना बदला लेने के लिए वो साया को अपने साथ मिलाता है। ये लोग सायरेट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। फुमीतो वहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा था। दुनिया को दिखाने के लिए फुमीतो सेवंथ हेवन नाम का कंपनी चलाता था। इसके पास द टावर नाम का भी और कंपनी थी जिसे ये लोगों से छुपा कर चला रहा था। और मॉन्स्टर जो थे इनको ये लोग ओल्ड वंस बोलते थे। फुमीतो इन मॉन्स्टर को दुनिया से छुपाए रखना चाहता था, इसलिए वो सरकार से मिलकर, जिसके लिए उन्होंने यूथ ऑडियंस नाम का बिल लेके आए थे, जिसके मुताबिक इन मॉन्स्टर को छुपाए रखते थे। और 8 बजे के बाद अगर कोई बच्चा अकेला ही जाता है और उसे किसी का साथ होना जरूरी है तो उसे अरेस्ट किया जाता है। और इसके साथ ही इंटरनेट पर बहुत से चीजों को बैन कर दिया गया था और बहुत से चीजों को इलीगल घोषित कर दिया गया था। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल की सजा भी होगी। और यहाँ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में मुगारी उसी गुरु के द टावर के बारे में पता लगा लेती है। इन लोगों को ये तो पता था कि द टावर में कुछ न कुछ तो गलत चीजें हो रही है और जो भी इनके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माना के पिताजी द टावर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और अचानक ही वो भी गायब हो गए। तो माना ने सीक्रेट से ज्वाइन कर लिया ताकि वो द टावर के बारे में जानकारी ले सके और उसका राज जान सके। और इन लोगों को इंटरनेट में बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट मिलता है जो लोग ऑनलाइन रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ थे, इसलिए सीक्रेट अब तक काम कर रहा था। अगले सीन में साया मुगारी से फुमीतो का पता पूछता है, पर इन लोगों को क्या, आम जनता तक को नहीं पता है उसके बारे में। साया को पता था कि वो इन लोगों की सहारे ही पहुंच सकती है। तो अगले दिन साया और माना एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो डॉग और साया की मदद करने वाला वो आदमी होता है और वो वहाँ से कटाना लेती है। पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और साया को कटाने के कारण पकड़ने की कोशिश करती है, पर साया उन्हें मारकर वहां से चली जाती है। पर वो पकड़े भी जा सकती थी। यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ था तो सब लोग शांत हो जाते हैं। यहाँ सीक्रेट के लोग फुमीतो और साया के मिलने के लिए एक अच्छा मौका ढूंढ रहे थे और उन्हें मिल भी जाती है। एक चैरिटेबल स्कूल जिसे सेवंथ हेवन पैसे देता है, वहाँ फुमीतो जाने वाला था। ये लोग प्लान बनाते हैं कि साया और माना स्कूल स्टूडेंट बनकर अंदर जाएंगे और बाकी लोग इन्हें असिस्ट करेंगे। उन लोगों के वहाँ पहुँचते ही वहाँ अलार्म बजने लगती है और सब तरफ भगदड़ मच जाती है और सब बच्चे हॉल के बाहर चले जाते हैं। साया फुमीतो को देखते ही उसे जाकर मार देती है, पर यहाँ पर पता चलता है कि वो फुमीतो नहीं था, ये एक जाल थी। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और माना और साया वहाँ पर फंस जाती है। साया उस मॉन्स्टर को जैसे तैसे मार देती है। उसके बाद वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ी जाती है और बहुत से लोग तलवार लेकर साया और माना को मारने के लिए आते हैं। साया उन सभी तलवारबाजों को मार देती है और वो लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगते हैं। तभी सीक्रेट के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। यहाँ पर सुकी को दुख होता है कि उसकी ही वजह से उन लोगों की जान खतरे में पड़ी, क्योंकि उसी ने ही बताया था कि उरीमो वहाँ पर आने वाला है और उनको जाने के लिए कहती है। अब उरीमो के पास पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो है द टावर। पर द टावर तक पहुँचने के लिए उन्हें हाई कंप्यूटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माना एक कंप्यूटर जीनियस है। पिछली बार टावर के बारे में उसी ने ही जानकारी निकाली थी, जिसकी वजह से उसके डैड मारे गए। अब इस बार वो टावर का एक जेल लोकेशन पता लगा लेती है और उन्हें ये पता चलता है कि सैटेलाइट में उन लोगों ने नकली फोटो लगाई थी और उसे रिमूव कर देते हैं ये लोग। वहाँ पहुँचने पर साया ही अकेली ही अंदर चली जाती है और सभी को बाहर रहने को कहती है और माना अपनी डैड को ढूंढती है, शायद वो जिंदा हो। अंदर जाने पर साया को बहुत सारे तलवारबाज और सोल्जर
मारने की कोशिश करते हैं, पर उन सभी को साया मार देती है। द टावर के सेंटर पॉइंट में जाने पर साया को पता चलता है कि वहाँ पर उन मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और वहाँ पर फुमीतो भी मिल जाता है, पर वहाँ पर साया को वो मेंटली अनकॉन्शियस कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोगारी ने ही सुबह वाले कॉफी में कुछ मिलाई थी और उसे साया को दे दिया था और फुमीतो के साथ ही काम कर रहा था। उसने ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था ताकि वो इन टैलेंटेड बच्चों का ध्यान रखा जा सके, और अभी उसके ही मुताबिक हो रहा था। फुमीतो इन मॉन्स्टर से गायब होने से परेशान था। वो मोगारी को भी एक कर्स में बदल देता है और वो साया को ये भी बताता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस मॉन्स्टर को देखा था वो माना के पिता थे, इसलिए ही वो माना को ले जा रहे थे उठाकर। उसके बाद फुमीतो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस मॉन्स्टर और साया के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है और साया उस मॉन्स्टर के अंदर जाकर उसे अंदर से तबाह कर देती है। अगले सीन में फुमीतो अपने इंसानी रूप में तलवार को अपने दिल में घुसा लेता है और साया को गले लगा लेता है, तभी वो मारा जाता है। मूवी के आखिरी सीन में इंटरनेट में जो भी रेस्ट्रिक्शन थे वो हट जाती है और साया वहाँ से गायब हो जाती है और सायरेट के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में।